नमस्कार, कैसे हैं आप। मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा आप पर बनी होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना गणित का एक नया चैप्टर, संख्या पद्धति। दोस्तों, संख्या पद्धति गणित से संबंधित वह विषय है जिसमें गणित से संबंधित मूलभूत जानकारी प्रदान की जाती है। मूलभूत जानकारी इस प्रकार से मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जब पढ़ने लायक होता है तो वो विद्यालय जाता है पढ़ने, तो सबसे पहले उसको प्राथमिक भाषाओं में उसे वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। जिस प्रकार से मान लीजिए हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा को सिखाने के लिए सबसे पहले उसे अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ इत्यादि का बोध कराया जाता है। इसी प्रकार से अगर अन्य भाषा लें तो अन्य भाषाओं में अंग्रेजी, और अंग्रेजी के अंतर्गत उसको ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर जेड तक सिखाया जाता है। और इसके बाद इन वर्णों की सहायता से उसको शब्दों को बनाना सिखाया जाता है। शब्दों से फिर पूरे वाक्यों को बनाना सिखाया जाता है। इसी प्रकार से गणित भी हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं जैसी ही एक भाषा है। गणित की भाषा अपने आप में एक भाषा है और इसकी जो मूल इकाई है वो इसके अंक हैं। अंकों के बारे में जानकारी कराते हुए सबसे पहले मैं भारत में प्रचलित मुख्य 3 प्रणालियों के बारे में जानकारी दे रहा हूं, जो इस प्रकार हैं। भारत के अंतर्गत जो 3 प्रणालियां हैं उनमें सबसे पहली जो प्रणाली है उसका नाम है हिंदू अरेबिक गणना प्रणाली। सबसे पहली जो गणना प्रणाली है भारत के अंदर उसका नाम है हिंदू अरेबिक गणना प्रणाली। हिंदू अरेबिक गणना प्रणाली के जो मूल अंक हैं उनको लिखना इस प्रकार होता है। देखिए, इसके जो मूल अंक होते हैं इस प्रकार लिखे जाते हैं: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हिंदू अरेबिक गणना प्रणाली में इस प्रकार से मूल अंकों को लिखा जाता है और इन मूल अंकों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्याओं को लिखते हैं। अब बात आती है संख्याओं को लिखने की और पढ़ने की। तो हम बात करते हैं पढ़ने की। कैसे? हिंदू अरेबिक में इनके स्थान होते हैं। सबसे पहला स्थान होता है इकाई का, इकाई। दूसरा स्थान होता है दहाई का। तीसरा स्थान होता है सैकड़े का। फिर होता है हजार का। फिर 10,000 का। और इसके बाद होता है लाख। और फिर होता है 10 लाख। फिर होता है करोड़। फिर 10 करोड़
आगे में इस तरीके से आगे और भी होते हैं। करोड़ के बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, बहुत सारे पद होते हैं। अब बात आती है इनको पढ़ने की, तो मैं जानकारी दे दूं कि प्रथम 3 पद यानी कि इकाई और दहाई और सैकड़ा, ये तो इसी प्रकार होते हैं और इसके बाद ये 2-2 मिलकर 1 हो जाते हैं। ये 2-2 मिलकर 1 हो जाते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद ये दोनों एक साथ बोले जाते हैं। 10,000, 1000 एक साथ बोले जाते हैं अगर है तो, अगर नहीं है तो 1000 का अकेला बोला जाएगा। कैसे? मान लीजिए हमारे पास ये कुछ अंक इस प्रकार लिखे हुए हैं, जैसे 7, 5, 6, 0, 1, 2, 4, 3 और 8। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे, जो दायां हाथ है उधर से। ये स्थान हुआ इकाई का, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ठीक, और ये 1000 का, 1000 का, फिर ये 10,000 का, फिर ये लाख का, ये 10 लाख का, ये करोड़ का, फिर ये 10 करोड़ का। ठीक, स्थानों को लिख लिया हमने। अब इसको पढ़ना कैसे है देखिए। मैंने बोला था कि अगर 2 हैं तो दोनों अंकों को एक साथ बोला जाएगा। जैसे ये 6 और 5, सॉरी 7 और 5 हिंदू अरेबिक है, तो ये 7 का अंक है और ये 5 का अंक है, तो ये हो गया 75 करोड़। ये क्या हो गया? 75 करोड़। इसके बाद लाख, ये दोनों अंक मिला लिए। ये है 6 का अंक और ये है 0, तो ये हो गया 60 लाख। ठीक, दोनों अंकों को मिलाया, ये 60 लाख हो गया। इसके बाद इन दोनों अंकों को मिलाया, ये हो गया 12,000, 12,438, 438। ठीक, इस प्रकार से हम हिंदू अरेबिक गणना प्रणाली के अंतर्गत संख्याओं को पढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में अंकों को कैसे लिखा जाता है और संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। तो हम अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली की। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली का मतलब है कि ये जो मूल अंक हैं वो पूरे विश्व के अंदर पढ़े, लिखे और बोले जाते हैं। पूरे विश्व के अंदर चाहे एक जैसे बोले जाते हैं, चाहे भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे दुबई हो, चाहे और कोई विश्व का देश हो, वहाँ सारे जो मूल अंक हैं उनको एक जैसा ही पढ़ा जाएगा। जैसे 2 अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। ठीक, अब अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के अंतर्गत अंकों को कैसे लिखा जाता है? इनको बोला जाता है अंकों को डिजिट, और डिजिट को कैसे बोला जाता है? 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 and 9 9। ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात आती है इनको पढ़ने की। तो पढ़ा कैसे जाता है? सबसे पहले इनके स्थान कौन कौन से हैं पढ़ने के, तो स्थानों के बारे में जानकारी करेंगे। तो जानकारी के लिए हम सबसे पहले इधर राइट हैंड की तरफ लिखेंगे यूनिट। सबसे पहला जो स्थान होता है यूनिट, और इसके बाद होता है टेंथ, और इसके बाद होता है 100, इसके बाद होता है 1000, इसके बाद 10,000 THOUSAND, इसके बाद 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, और मिलियन के बाद होता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर होता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इसमें एक विशेष हमने देखा कि इन पहले 3 स्थानों को छोड़कर इसके बाद जो स्थान आते हैं उनमें 3-3 के हिसाब से हम पढ़ते हैं, जैसे 1000, 10,000 और फिर 100,000। 1000 के बाद मिलियन आता है, तो मिलियन में आता है मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, उसमें भी 3 स्थान हो गए। इसके बाद आता है बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, यानी कि एक साथ 3-3 स्थानों को हम एक साथ पढ़ते हैं, 3-3 स्थानों को एक साथ पढ़ते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये कुछ डिजिट लिखी हुई हैं 7 4 1 2 0 3 5 6 8। ठीक, तो किस प्रकार पढ़ेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम 741 741 मिलियन, कॉमा। 3 स्थानों को एक साथ पढ़ा है हमने, तो कॉमा लगाया। इसके बाद अगले 3 स्थान ये वाले, यानी कि 203, और ये किससे संबंधित हैं? 1000 से। तो हम यहां पढ़ेंगे 203, यहां लिख देता हूं मैं आगे 1000, 203,000, और इसके बाद इनको फिर सेपरेट पढ़ेंगे 568। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। या ऐसे कह लीजिए, ये इकाई का हो गया, ये दहाई का हो गया, ये सैकड़े का हो गया, फिर 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन।
इसके बाद अगर बिलियन होता है तो बिलियन, बिलियन के बाद 10 बिलियन और 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन होता है। बिलियन से भी बड़ी इकाई होती है ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। ऐसे हम अंकों की सहायता से और स्थानों की सहायता से जो संख्या बनती है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम रोमन अंकों की। रोमन अंकों की रोमन अंक ये तीसरी प्रणाली है रोमन अंकों को पढ़ने और लिखने की। तो हम तीसरी प्रणाली में किस प्रकार से अंकों को लिखा जाता है उसको देखें। रोमन गणना प्रणाली। दोस्तों, रोमन गणना प्रणाली के अंकों को कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, वो देखिए इस तरीके से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। ठीक, ये हैं बेसिक, लेकिन इस बेसिक में हम इनको बेसिक नहीं कहेंगे क्योंकि इनसे आगे ये भी आते हैं। जैसे देख लेते हैं हम, एल आता है, एल 50 के लिए लिखा जाता है। सी आता है, सी 100 के लिए लिखा जाता है। और फिर इसके बाद डी आता है और डी 500 के लिए लिखा जाता है। एम आता है 1000 के लिए लिखा जाता है। ठीक दोस्तों, अधिकतर कंपटीशन के विद्यार्थियों को परेशानी आती है कि सर हम जो अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं या अंतर्राष्ट्रीय नंबर हैं, इंटरनेशनल नंबर, उनको रोमन अंकों में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है, देखिए कोई भी अंक, यानी कि अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये केवल 3 बार रिपीट होगा। इस टाइप की जो डिजिट है वो तीन बार प्रयोग होगी। अब यहां देखिए ये 3 बार प्रयोग हो गई। ऐसे ही ये एक जैसे हैं और ये यहां से लेकर यहां, वैसे यहां से होगा और यहां से लेकर ये 3 बार एक जैसा ही बढ़ते क्रम में आएगा। लेकिन यहां थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर ये 5 को इस तरीके से लिखा जाता है तो 4 को, यानी कि इसमें ये 5 और यहां 10, अगर 10 से एक बाद वाला अंक लिखना है तो हम ये फर्स्ट को इससे बाद में करेंगे, क्योंकि 10 में से 1 घटाने पर ही 9 प्राप्त होगा। तो हम 10 में से 1 घटाएंगे तो जो घटाने का सिंबल है वो पीछे होगा। यानी कि अगर हम पीछे लिख रहे हैं किसी अंक को तो इसका मतलब है कि वो उसमें से घट रहा है, और ये एक ही बार होता है। ठीक, जैसे यहां ये 5th है 5 और हमें लिखना है 4, और 4 कब मिलेगा, क्योंकि 3 तक तो ऐसे लिखा जाएगा। हमें 4, हम इस प्रकार के अंकों को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। ऐसे हम 4 बार रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि इस तरीके से नहीं करेंगे, हम केवल 3 बार रिपीट करेंगे। चौथी बार क्या आएगा, ये नया डिजिट आ गया तो हम इस नए डिजिट में से इस वाले को 1 घटा देंगे। यानी 5 है, 5 में से 4 लिखने के लिए 5 में से 1 कम करना पड़ेगा, तो हम इसको पीछे लिखेंगे। ये पीछे आ गया तो ये 4 हो गया। अगर 5 से आगे लिखना है तो हम इसको, आगे का मतलब है इसमें जुड़ रहा है,
5 में से 1 घट रहा है यानी कि 4 है, तो ये IV हो गया। अगर हमें 6 लिखना है तो इसके आगे लिखना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही अगर हमें यहां पर 90 लिखना है, कितना लिखना है? 90। यहां लिख देता हूं। अगर हमें 90 लिखना है तो 90 कब आएगा? जब 100 में से 10 घटेंगे। तो 100 के लिए सिंबल क्या है? C। 100 के लिए सिंबल है C और 10 का सिंबल है X। तो 100 में से 10 घटाए तब ये 90 आया। अगर 110 लिखना है, 110, तो अगर जोड़ना है तो इस C के आगे लिखना है, C X, यानी कि इसका मतलब है ये 100 में जुड़ गया। अगर 120 लिखना है तो 120 को कैसे लिखेंगे? C 110 हो गया और फिर 120। अगर 130 लिखना है तो C X X 3 बार लिखेंगे तो 130 हो गया। ठीक, अब मैं कुछ दूसरे अंकों को भी लेता हूं इसी में, जहां दिक्कत ना हो कैसे चेंज करते हैं उस तरीके से मैं बताऊंगा। जैसे अभी मैंने बताया एक के लिए I टाइप का डिजिट बनाया जाता है, 5 के लिए ये भी X, 10 के लिए, और ऐसे ही L 50 के लिए, C 100 के लिए, और C और 500 के लिए, D और M 1000 के लिए। ठीक, अब मान लीजिए हमें लिखना है 435। हमें क्या लिखना है? 435। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से अलग अलग कर लीजिए, 400 प्लस 30 प्लस 5। तो 400 कब आएगा? जब 500, क्योंकि हमें 500 के लिए D दे रखा है और 500 में से 100 घटाएंगे तो ये 500 आ गया और 500 में से 100 घटाएंगे यानी 400 लाना है हमें। तो 100 क्या आएगा? 100 के लिए C, यानी कि 500 में से 100 घट गया, पीछे लिखा जा रहा है तो इसका मतलब है 500 में से 100 घट गया, 400 हो गया। और 30 कब लिखा जाएगा? X X और X और 5 V। तो ये जो रोमन में लिखा गया ये कहलाएगा 435। ठीक है, और भी कुछ ले लीजिए, जैसे 156। तो मैं इसको अलग अलग लिखूंगा पहले, 150 प्लस 6। ठीक, अब 100 के लिए क्या लिखते हैं हम? 100 के लिए लिखते हैं C, 50 के लिए क्या लिखते हैं? L, और 6 के लिए क्या लिखेंगे? VI। तो ये क्या हो गया? 156। तो मैं आशा करता हूं यहां तक जो मैंने आज तुमको बताया वो तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।